ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 15 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में शांति के सागर बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि तुम आत्मा का स्वधर्म शांति है, तुम आत्मा का पिता शांति का सागर है, तुम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हो। शांति धाम तुम आत्माओं का घर है। जब आत्मा अपने घर में है तब शांति में रहती है, अर्थात सच्ची शांति शांति धाम में ही मिल सकती है। बाकी हाँ, इस दुनिया में जब शांति का अनुभव करना है तो अपने को आत्मा समझ शांति के सागर बाप को याद करेंगे तो शांति का अनुभव कर सकेंगे। और आज के गीत के अनुसार बाबा कहे, शिव बाबा आकर अभी पाप और पुण्य की नॉलेज देते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया, भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुखधाम था तब और कोई खंड नहीं थे, एक भारत ही था। चैन अथवा सुख उस दुनिया में था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारतवासियों का गृहस्थ पवित्र धर्म था, तो फिर प्योरिटी भी थी, सुख शांति पवित्रता संपत्ति सब था। अब बाबा कहे नर्क बना है। इस नर्क पुरानी दुनिया में फिर सुख चैन कहाँ से मिले। बाबा कहे जब सतयुग था तो आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, क्योंकि वहाँ 5 विकार ही नहीं थे। यहाँ 5 विकार हैं। उसमें पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसके कारण ही लड़ाई झगड़े होते हैं। बाबा कहे अभी यह पुरानी दुनिया दुखदाई हो गई है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। यह लड़ाई भी कल्याणकारी है, क्योंकि बाबा कहे सब आत्माएं दुख से छुटकर सुख शांति का अनुभव करती हैं। फिर और सतयुग की महिमा बताते कहा कि सतयुग में दुख की कोई बात ही नहीं होती, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहाँ देह अभिमान व काम क्रोध आदि होता ही नहीं। बाबा कहे तो ऐसे सुख में जाने के लिए जब तक 5 विकारों का दान दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना, दे दान तो छुटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक यह विकार का दान न दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। फिर और सतयुग की स्मृति दिलाते कहा कि जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमारी रोग नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाप फिर से आए हैं ऐसा स्वर्ग बनाने। और ईश्वरीय ज्ञान का महत्व बतलाते कहा कि यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिस नॉलेज से तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। फिर स्मृति दिलाते कहा कि बाप कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, तो उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो नहीं सकती, यह है ही दुखधाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। बाप अभी आकर जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो स्वयं को रावण के अनेक बंधनों से छुड़ाई श्रीमत पर चलना है, तब जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे। और लास्ट में स्मृति दिलाई, बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, मैं आकर गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। और साहूकार फिर गरीब बन जाते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे अच्छा पुरुषार्थ कर अच्छा पद पा लेते हैं। साहूकार फिर इतना पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर पद भी नहीं पा सकते। बाबा कहे यह जो भी धन माल आदि है सब मिट्टी में मिल जाना है, तो समय के पहले पुरुषार्थ कर अपना सफल करना है। और साथ में बाबा कहे अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा रियलाइज करती है अभी हमने 84 जन्म पूरे किए, अब नाटक पूरा होता है, हमको अब वापस घर जाना है। बस सदा यह स्मृति बनी रहे तो अपनी श्रेष्ठ तकदीर बना सकेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे तुम्हारा स्वधर्म शांत है, सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है, स्वधर्म में रहना है।
मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर में बाबा कहे, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, कहाँ जहाँ सुख चैन पावे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। बाबा कहे, दुख धाम में रहते हुए भी दुखों से मुक्त कब होंगे? जब ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में रहेंगी, बाबा की स्मृति रहेंगी। दूसरा, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। स्पष्टीकरण है, जो आई वेले के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। बाबा ने समर्पण व ट्रस्टी का भावार्थ बताया कि अपना सब पुराना समाप्त, अब नया जन्म मिला है। जो कल भी बाबा ने कहा ना कि नया जन्म मिला है तो नया जीवन शुरू हो गया, पुराना सब समाप्त। अगर कोई भी कोने में पुरानी चीज होंगी तो माया उसको पकड़ेंगी और अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगी। इसलिए बाबा कहे, पुराना सब समाप्त। इसको ही सर्वस्व समर्पण ट्रस्टी कहेंगे। आज का स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उसे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा बताई, मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं। इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। आज बाबा ने दिव्य गुणों की धारणा से विशेष पालना के लिए कहा कि बाबा की चाहना क्या है कि मेरा हर बच्चा शीतल देव व शीतल देवी बन जाए, मधुरता संपन्न व्यवहार हो। ऐसी गुण संपन्न पालना सबको देनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।